सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे पापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए नंद के लाला की जय। श्री कृष्ण। आज सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं पिछले कई दिवसों से। चलिए, मथुरा को छोड़कर भगवान प्रस्थान कर गए हैं गोकुल में। अब चले हम गोकुल की ओर। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला नाय भयो। नंद बाबा चित्तर के है गयो, लेकिन लाला अब तक ना भयो। एक दिन सांडिल मुनि से बोले, महाराज चित्तर का हो गयो, लाला अब तक ना भयो। ब्राह्मण देवता बोले, चकाचक घुटवाई दो हमको, सो लाला हो जाएगो। बाबा ने कही, नाय कब करी महाराज, आप पर अनुष्ठान तो करो। पर मैं तो राजी हूं, ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान कियो। अब सबको ऐसो लगो कि घर में लाला हो जाएगो। रात्रि में वसुदेव जी कब अदला बदली कर गए, काबू को पता ना चलो। नंद बाबा की दो बहनें हैगी, बड़ी को नाम ननंदो और छोटी का नाम सुनंदो। अब नंदा और सुनंदा को पता चलो कि नंदरानी के लाला हुई गो, सो 6 महीना पहले ही वो गोकुल में आ गई। ये जो ननद होती है ना जी, ऐसा मौका देखती हैं कि भाभी के यहाँ कुछ हो और हम भाभी की सेवा करें, फिर तो मेवा तो मिल ही जाएगो। ये सब तो खुशी की बात है, ननद भाभी के विनोद की बात है। नंद बाबा की दोनों बहनें बहुत बड़े घर में हैं, लेकिन अब पता चलो कि नंदरानी के लाला होई गो, तो 6 महीनों पहले ही आई गयो। नंदरानी की ऐसी सेवा करे, क्यों? क्योंकि नंदरानी के गले में एक हार है गो, नवलखा हार सो है गो। दोनों ने सोचो, भाभी बड़ी कृपालु है, यदि लाला भयो तो ये हार हमें देगो। तो ऐसे तो मिलियो नहीं, कौन में मिलियो। अब नवमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार कियो कि रोज तो भाभी जल्दी जग जाएगो करे, आज क्यों ना जग गयो। सुनंदा दौड़ी दौड़े गई और देखियो नंदरानी शयन कर रहेगी।
बगल में लेटो लाला। बेचारी सुनंदा ने पहले तो 21 बार हरिशरणम 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 की जाप कियो। ये विधाता तूने अच्छी सुनी, पर नंद रानी की बगल में सोयो हुयो लाला झीनी सी चदरिया को ओढ़कर सोयो है। सुनंदा ने नेक चदरिया हटाकर लाला को मुख देखियो, फिर ढक दियो। क्यों? हे भगवान, काहे लाली ना होयो। लाली होने में और तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो नवलखा हाथ तो लाला होने से ही मिलेगो। फिर चदरिया हटाई, फिर मुख पर डाल दी। अब बड़ा साहस करके जैसी पूरी चदरिया हटा के देखियो तो लाला दिख गयो। नंद के लाला की जय हो। सुनंदा इतनी प्रसन्न भई और बाहर आकर थाली बजाने लगी और टन टनाटन थाली बजायो। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गौशाला पे गई। गौशाला पे आए के नंद जी को बहन ने देखियो कि नंद बाबा भजन कर रहे हो। आपको पता है नंद बाबा कौन सा मंत्र जप रहे है वो माला पे? अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, 75 के है गयो, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। जाने कब होएगो? मैं 75 के हो गयो, लाला अब तक ना भयो। इतने में सुनंदा पहुंची। भैया बधाई हो। अरे भगवान का बात है की बधाई का बात की? बोली पहली मोए तो बतायो, मोए का देवोगे? तू जो कहेगी वही देंगे, बता तो सही। सुनंदा जी बोली भैया आपने जो तपस्या करी, आपने जो ब्राह्मण जिमाए यज्ञ किए, उनको सबको फल है गयो। आपके घर आज नन्नो सो लाला भयो, आपके घर आज नन्नो सो सुंदर सा लाला अमृत भयो है गो। नंद बाबा ने जैसे ही लाला के जन्म की प्रसंग सुनियो, 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के है गयो। बाबा ने यमुना जी में जाय को 108 डुबकी लगायो, पीताम्बरी पहनो, पीली बगलबंदी पहनो, पीला पटका डालियो, सिर पर पगड़ी बांधियो, माथे पर चंदन लगायो, आँखन में काजल लगायो, मुछन को ताव दियो। फिर बोलो लइयो रे छोरा दर्पण। ब्रजवासी ने जैसे ही दर्पण दियो, बाबा बोलो कैसे लगो मैं? बोले दूल्हा जैसवल तुम लग रहे हो बाबा। भैया भैया लाला है, लाला भयो है, आज तो हमको सजनो ही पड़ेगो। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने समस्त भैयन के पास गयो। अजी लाला है गयो, लाला है गयो, सब बड़े प्रसन्न है गए। सांडिल मुनि 108 ब्राह्मण को लेकर आए और वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजं वै कार्यमास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने आकर ब्रह्मा से स्वस्ति वाचन करायो, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करायो, जात कर्म संस्कार करो। ब्राह्मण ने जाय के लाला को आशीर्वाद दे दियो। और जितने गोपी है उनको पता चलो कि नंद रानी के लाला भयो है गो। तो गोपो समुष्ट मणिकुंडल निष्कंठय चितंबरा पथि शिखाच्युत मल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजति व्रियुजे वलोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जितनी ब्रजवासी गोपी है गयो सबने श्रृंगार कियो। जितने ब्रज की गोपियों है गयो सबने 84 गज के लहंगा पहनियो
सुंदर सी परिया पहन ओढ़्यो, 16 प्रकार के सबने श्रृंगार कियो। एक 95 वर्ष के भैया मैया नंदरानी के लाला भयो है, मैं भी सजूंगू। 95 वर्ष की मैया ने 80 वर्ष पहले जो शादी हुई भी, 80 वर्ष पहले शादी भी जोड़ा निकालो। अब 95 वर्ष की मैया को दिख तो भी कम है। 16 श्रृंगार किए, लेकिन श्रृंगार करने में गड़बड़ी है कि ओठ पे लगाने वाली चीज आंखों में लगा लियो, आंख पे लगाने वाली चीज ओठ पे धर दियो। अरे आज नहीं सजोगो तो कब सजेगो? लाला भयो है नंदरानी को। युवती है वो भी सज रही है, वृद्धा है वो भी सज रही है, दौड़ी दौड़ी नंद जी के महल में आ रही हैं सज सज कर। जितने ब्रजवासी हैं सबने पीताम्बरी पहनी, बगलबंदी पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी, घोंटू तक काजल लगायो, सबने माथे पर चंदन लगायो, सब सज धज के लाठियां हाथ पे लेकर नंद जी के द्वार पे पहुंचो। गोपियां यशोदा के पास गयो, आए करके बड़ी जोर से यशोदा को बधाई देके बोलो, यशोदा जी बधाई है। सब लोगों ने बड़े उत्साह और आनंद से भाव बधाई दी। अब जितने ब्रजवासी और गोपियां हैं सब नृत्य करती हुई गा रही है क्या? ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला पायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। इस प्रकार का कीर्तन है क्यों? आज ब्रजराज जू के लाला जन्म भयो, छायो उन्मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाए, गीत शुभ दिए दाई दिव्य अमित लुटाई है। दिखो सखी आली नैन कीजे निहाली सखी, नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। सब ब्रजवासी है रे, सभी गोपियां बड़े भाव से नाच रहे हैं। कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। मेरे लाला झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। इतनी जोर को शब्द भयो कि बरसाने में समाचार पहुंच गए। हमारी राधा रानी है ना जी, वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी हैगी। वृषभान जी ने कहा हमारी तो प्रतिज्ञा ही बचपन से है, हमने कही तुम्हारे लाला होइगो तो हम टीको भेजोगे, और हमारे लाला होइगे तो तुम टीको भेजियो। जिनके लाला भयो हमारी लाली भई। वृषभान जी ने लाला के ताई टीको भेजो। जाना टीको काई टी कहे सगाई थे, जन्म हैवे की देर ना भई, सगाई आ रही है। बरसाने की गोपी सज धज कर आई। राधा रानी की सहेलियां पीले पीले वस्त्र पहनकर आई, नृत्य करती भई गा रही है। अब इन गोपियों को देखकर पता है ब्रजवासी कहा बोले, भैया जी कौन आई है?
एक बोलियो तू ना जाने, बरसाने से लाला की ताई टीको लेको आई। अब सबको बहुत आनंद भयो और सब आनंद मना रहे हैं। नंद महर घर डोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर डोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर डोटा जायो, नंद महर घर डोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर डोटा जायो। डोटा कहते हैं बच्चे को ब्रज भाषा में। इतने जोर से हल्ला मचो सबने, बरसाने से टीको आयो, नंद महर डोटा जायो। एक ब्रजवासी ने कही, क्यों मालूम है? एक ब्रजवासी ने इतनी बड़ी बरात ले ली हाथ में और बामे बनाए 500 ग्राम के माखन की गोला, मिश्री पीस करके बामे डली डाले और एक दूसरे के मुंह पे गोड़ा गपा गप मारे। अब सब गाय रहे हैं, नंद महर घर डोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। वही भीड़ में एक बुढ़िया मैया आई गई। भगवान की दया भाई, वार बुढ़िया मैया के मुंह में एक भी दांत ना है। 95 वर्ष की बुढ़िया मैया बिना दांत वाली, 95 वर्ष की बूढ़ी माँ भीड़ में आकर बोली, जय ब्रजवासी का हल्ला मचे रे, का भय है? वहां फिक रहे थे माखन के गोला। भीड़ में आकर बुढ़िया बड़े प्रेम से पूछने लगे, चौरे लाला ले का भय है? चौरे ब्रजवासी जे का भय है? जैसे ही वहां ने कही का भयो, सो एक ब्रजवासी ने माखन का गोला ऐसे फेंको, सो मैया के मुख में आए के गटक से पेट में चले गए। अब दांती नहीं तो रुके कहां से? मैया बड़ी हंसी। पहले तो हवा ने मुंह पूरी चाट्यो, फिर बोले, चोरे लालाओ का भयो है? ब्रजवासी बोले, तेरे मुंह मीठी हो गया, पता न चले कि का भयो है? अरे मैया भयो का है? नंद जी का छोरा भयो है। मैया बोली, भगवान करे ऐसा लाला रोज होए करो। बरसाने की गोपी बोली, यशोदा जी लाला की बधाई, हम भी गानो चाहें, हमें अनुमति मिलोगो? मैया बोली मेरो लाला थोड़ी है, तुमरो ही है। बरसाने की गोपी बड़े प्रेम भाव से नृत्य करती भाई गायबे लगी। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की, जय बोलो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मैया छोटो सो कन्हैयो पलना में झूल रहे। सब राज्यवासियों ने खूब धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। के नंदस्त्वात्मजं उत्पन्ने जाता हरारो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्मार्त सुतीर्लंकृत। नंद जी के घर आत्मज हुआ, इसलिए आज नंद महाराज महान मन वाले है गयो। बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर श्री नंद महाराज ने आज धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनायो।
के धेनुनाम नयुते प्रादाद विप्रेभ्य संलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोघ सात कोशंभरावृतान। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गायों को दान कियो। 7 तिल पहाड़ के बनाए, सुवर्ण मंडित करके सबको दान में दिया। परमात्मा का उत्सव है, प्रभु का प्राकोत्सव है, इसे आनंद से मनाएं। संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव तो नित्य मनाओ। गोपियों के मन में कितनी खुशी है, कितना आनंद है। गोप्यों सुपृष्ठमणि कुंडल निष्कंठया चितांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं स्वलया ब्रजा तिव्रीरजैरवलोल कुंडलपयोधर हार शोभा। ऐसा श्रृंगार करो आज गोपियां, कितनी सुंदर इनकी झांकी है। युवती भी सजकर आई, युवतियां सजकर आ रही है, नन्ही नन्ही सी बालिकाएं भी सजकर चोटियां करके आ रही, साड़ी पहनी है सबने। वृद्ध माता जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं भयो, वो भी 16 श्रृंगार करके आई। नंदरानी के लाला भयो है, आज नहीं सजेगी तो कब सजेगी। परमात्मा के जन्मोत्सव में मन रूपी मयूर स्वयं नाचने लग जाता है जी। ये आनंद की बात है, हर्ष की बात है, या ये आनंद सबके मन में भयो। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है मालूम है? ये यशोदा जी, हमरो आशीर्वाद है आपके लाला 1000 वर्ष तक जिए। ये आशीर्वाद तो बराबर है, लेकिन गोपियों के मुख से क्या निकल गया मालूम है? ये यशोदा जी, हमारा आशीर्वाद है आपको लाला 1000 वर्ष तक हमारी रक्षा करें, ऐसा बोल गई। कहना कुछ चाहिए, मुंह से कुछ और निकल गया। हल्दी अबीर गुलाल मिलाकर सब एक दूसरे के मुख में सींच रही हैं। ऐसे नंद उत्सव मनाओ, ये आनंद की बात है। जितनी हम लाला के उत्सव की कथा सुने, उसमें उतना उत्सव मनावें। ये तो प्रेम आनंद और उत्साह का प्रसंग है। नंद बाबा के घर बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने लगातार मनता रहा, लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद है, और शास्त्र कहता है कि पति के जीवन में यदि संकट आवे तो पत्नी को ज़्यादा सज धज कर किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये प्रोत्साहित व्रत का स्त्री का लक्षण है। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी है और खिड़की से कृष्ण के जन्मोत्सव देख रही है और रोती है खाली। आप क्यों नहीं चल रही? रोहिणी बोली, आप लोग मनाओ ना, मेरे आशीर्वाद है। क्योंकि इनके पति जेल में बंद है, तो माता श्रृंगार करके उत्सव में कैसे जाए? संकोच लगता है इन्हें, इसलिए जा नहीं पा रहे हैं। नंद जी ने कहा, देखो आप नहीं चलेगी तो हमारे मन को बहुत कष्ट होगा। आपको चलनो ही चलियो। जब ज्यादा आग्रह किया तो रोहिणी
रोहिणी च महाभाग नंद गोपी अभिनंदिता व्यचरद दिव्य वाशस्त्र कंठाभरण भूषिता रोहिणी माता ने देखा, अरे संसार के नियम अलग हैं। ये जो गोविंद का जन्मोत्सव है, गोविंद का जो ये जन्मोत्सव है, इसमें कैसा संकोच। गोपियां रोहिणी भी आई और आई करके लाला को गोद में लियो। यहाँ रोहिणी ने एक दृश्य देखियो, कन्हैया सोते हुए हैं पलना में और बलराम जी बार बार खड़े होकर पलना को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते, धड़ाम से गिर जाते। मैया रोहिणी ने आई करके गोविंद को हाथ में लियो और कन्हैया को लेकर नृत्य करने लगी। भाव से नाच रही हैं बलराम की मैया रोहिणी हे, और कह रही है क्या, जय जय श्री द्वारिकेश नंद नंद के दुलारे, जय जय श्री द्वारिकेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, जय जय श्री द्वारिकेश नंद के दुलारे। ऐसे नाच रही हैं। आप ऐसे उत्सव मनायो कि सज्जनों रमा देवी आकर आंगन में क्रीड़ा करने लगी। आप ये समझें कि खजाने में लक्ष्मी जी विराज गई, जितना नंद जी लुटावे उतना बढ़ता जावे। नंद बाबा ने बहुत कुछ लुटाया, नंद कुछ इतना जो दिया, घनश्याम कुबेरों की मति बोरी, देखत मोही लुटाई दियो, ना बच्ची बछिया न छछिया न पिजौरी। ऐसे लुटायो नंद जी ने कि लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर कहा, भैया आप लोग लाला को जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर देवे को जाऊं। वार्षिक कर कंस को देने नंद जी मथुरा गए, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं, छोटे छोटे राजा सब वार्षिक कर देते हैं। जैसे ही वार्षिक कर देकर लौट रहे थे कि नंद जी का वसुदेव जी से मिलना हुआ। अब वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा था। वसुदेव जी से मिलकर नंद जी रुदन करने लगे और कहते हैं, अहो ते देव की पुत्रा, कंसेन बहवता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या, सापी दिवं गता। वसुदेव बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर आए दुष्ट कंस ने मार दिए। भैया मैंने सुनी बाद में एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग में जाकर चली गई। सुनकर मोह को बड़ा कष्ट भयो।
अब वसुदेव जी ये जो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो बालक है वो मेरा है। अब वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने में क्या फायदा। नंद जी बस ये समझो, एक मेरा पुत्र आपके घर में ही है ना, और मैं छोटे वाले पुत्र को भी तो अपना ही पुत्र मान लूंगा। अब वसुदेव जी से नंद जी कहते हैं कि भैया मेरे थोड़ी है, तुम्हारी है, तुम्हारी समझ लीजिए, दोनों तुम्हारी ही पुत्र हैं। दोनों ने मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब वसुदेव जी से मिलकर नंद बाबा जी लौट रहे हैं गोकुल की ओर, और कल अब नंदो सब पूर्ण हो गया। अब अगले चरित्र में पुनः जो है प्रवेश करेंगे, तब के लिए आपको जो है सबको हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।